अभिमान कमरे में आ जाता है और बेड पर बैठकर गहरी सांस लेता है और फिर दरवाजे की तरफ देखते हुए 1 2 तभी मन्नत दौड़ते हुए कमरे में आती है और उसके पास आकर पानी पी लीजिए, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी कहते हुए मन्नत की आवाज़ भारी हो जाती है और उसकी आंखें भर आती हैं। तभी अभिमान उसे पकड़कर अपनी गोद में खींच लेता है और मन्नत के हाथ अभिमान के सीने पर आ जाते हैं। और सॉरी किस लिए? अभिमान ने उसके आंसू को पोंछते हुए धीरे से पूछा। आपके गुलाब जामुन में मिर्ची मैंने जानबूझकर डाली थी आपको परेशान करने के लिए, पर मुझे नहीं पता था आप वो सब खा लेंगे। आपने क्यों खाया? मन्नत रोते हुए पूछती है। मेरी पत्नी ने पहली बार मेरे लिए कुछ बनाया था, कैसे ना खाता? अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा। पर उसमें मिर्ची थी, मन्नत ने सिसकते हुए कहा। तो अभिमान ने बिना एक भी पलक गवाए, जहर होता तो भी खाता। उसकी बात सुन मन्नत उसे देखने लगी। अब क्या सच में जहर देने का सोच रही हो? अभिमान ने उसके गाल थपथपाते हुए कहा। तो मन्नत अपने सेंस में वापस आई। आप पानी पी लीजिए, जलन में राहत होगी, मन्नत ने नजरें फेरते हुए कहा। तभी अभिमान ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। राहत तो सिर्फ तुमसे मिलेगी, कहकर उसने अपने होठ मन्नत के होठों पर रख दिए और धीरे धीरे उन्हें सक करने लगा। मन्नत की पकड़ अभिमान की शर्ट पर कस गई। अभिमान का एक हाथ मन्नत की कमर सहला रहा था और दूसरी उसकी गर्दन से लिपटा हुआ था। अभिमान किस करते हुए ही उसे बेड पर गिरा देता है और उसकी गर्दन पर बेतहासा चूमने लगता है। वहीं मन्नत अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए अभिमान, रस्म पूरी नहीं हुई है, नीचे जाना है मुझे। तभी अभिमान उसके गाल पर बाइट कर लेता है। आह, पागल है क्या? अब नीचे जाना है मुझे, इसके साथ कैसे जाऊंगी? अब मैं कितना अजीब लगेगा, कहते हुए मन्नत रोने जैसा मुंह बना लेती है। अब अगर एक और बार तुमने नीचे जाने की बात कही ना लिटिल वन, दूसरे गाल पर सबके सामने बाइट करूंगा मैं, अभिमान ने मन्नत को घूरते हुए कहा और उसके आंचल को उसके सीने से हटाकर उसके पेट पर किस करने लगा। मन्नत ने अपने दोनों हाथों से पिलो को पकड़ लिया। अभिमान मन्नत की साड़ी उसके जिस्म से अलग कर फेंकता है और उसके पैरों पर किस करने लगता है। अब अभिमान, प्लीज़ डोंट डू दिस, मन्नत ने गहरी सांस भरते हुए कहा। तो अभिमान डेविल स्माइल करते हुए उसके सीने पर अपना हाथ रख, क्यों, मेरे छूने से कुछ होता है क्या? डिड ऑल दिस इफेक्ट यू? अभिमान ने मदहोशी में पूछा। तो मन्नत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि अभिमान की चलती उंगलियों ने उसका सुकून छीना हुआ था। टेल मी लिटिल वन, क्या फील होता है तुम्हें? अभिमान ने सेंसुअल वॉइस में पूछा। बिजली का झटका लगता है, पता नहीं क्यों, पर आप जब। इससे पहले कि मन्नत अपनी बात पूरी करती, अभिमान का फ़ोन रिंग करने लगता है। उसकी आवाज़ से मन्नत अपने होश में आती है और अभिमान को खुद से दूर धकेल देती है। वही अभिमान गुस्से में फ़ोन को घूरता है और फ़ोन को पिक करने के साथ ही, अगर कुछ काम का नहीं हुआ ना, तो ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी सवेरा होगा अभिमन्यु, अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा। काम डाउन एमएम, भांजा हूँ मैं आपका, जान की धमकी तो मत दो यार, अभिमन्यु ने डरते हुए कहा। न्यूज़ क्या है? अभिमान ने गुस्से में कहा। मोहक को बांध के रखा है और फिलहाल मेरे सामने है, आप कहें तो इसे कहीं और शिफ्ट कर दें। आई मीन मामी जी ने देख, अभिमन्यु बोल ही रहा था कि तभी अभिमान बीच में, कोई ज़रूरत नहीं है, उसे वहीं रखो, मैं आता हूँ। इतना बोलकर अभिमान रूम से बाहर चला गया और सीधा
बांध की तरफ चला गया जहाँ पर काफ़ी सारे घोड़े थे और मोहक बिल्कुल बीच में डरा हुआ सा बैठा हुआ था। अभिमान एक नज़र मोहक को देखता है और फिर अपने घोड़े को सहलाने लगता है। वो घोड़ा पूरा वाइट था जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मोहक ने पूछा। मन्नत को कब से जानते हो? अभिमान ने उसके सवाल को पूरी तरह से इग्नोर कर पूछा तो मोहक कंफ्यूज हो गया। आंसर मी इन 10 सेकेंड अदरवाइज आई विल शूट यू, अभिमान ने सर्द आवाज़ में कहा। तो मोहक जल्दी से बचपन से, मतलब पहली बार उससे 10 साल की उम्र में मिला था, तब वो 4 साल की थी। तो तुम उसके बचपन के दोस्त थे और बॉयफ्रेंड भी, तो फिर उसे चीट क्यों किया? अभिमान ने अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठते हुए कहा। वो आप एक बार, मोहक बोल ही रहा था कि तभी अभिमान गुस्से में अपनी गन निकालकर, एक नहीं 6 गोलियां होती हैं इसमें, और वो सारी तुम्हारे सीने में उतारने में मुझे 6 सेकंड भी नहीं लगेंगे। सो जस्ट गिव मी द फकिंग आंसर। वो मन्नत काफ़ी पुरानी सोच की लड़की थी। उसके अपने ही वाहियात रूल्स थे, जैसे नो हग, नो किस, नो सेक्स अंटिल वी आर मैरिड। मैं तंग आ गया था उसके इस बचपने से। शी कुडंट कीप मी सेटिस्फाई, सो आई चीटेड ऑन हर। एंड अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद यही काम करता उस पागल के साथ। मोहक ने इतना ही कहा था कि अभिमान चिल्लाकर, शट अप, जस्ट शट अप, यू ब्लडी एसोल। उसकी आवाज़ सुन एक पल को वहाँ खड़ा हर इंसान काँप उठा। अभिमान तेजी से उसके पास आकर उसके बालों को खींचते हुए, अब एक गर्लफ्रेंड थी वो तेरी, कोई सेक्स मशीन नहीं। उसे प्रिंसेस बनाना चाहिए था तुझे, और तू उसी के सामने किसी और के साथ सोया, कहते हुए अभिमान ने उसे ढकेल दिया। इसे इजाद के साथ बांध दो, कहते हुए अभिमान ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। वहीं उसके आदमियों ने उसे अभिमान के घोड़े के पीछे बांध दिया। अभिमान एक झटके से घोड़े पर बैठता है और उसकी लगाम कस देती है। तभी इजाद ऊपर की तरफ उठा और हिनहिनाते हुए पूरे मैदान में दौड़ने लगा, और इसी के साथ मोहक का शरीर ज़मीन पर घसीटने लगा और वो चीखने लगा। तभी अभिमान उसकी लगाम कसकर खींचता है और इजाद अपनी स्पीड बढ़ा देता है, और साथ ही मोहक की चीखें और तेज़ हो जाती हैं, जिन्हें सुन अभिमान के फेस पर सुकून भरी स्माइल आ रही थी। 1 घंटा बीत चुका था, पर ना तो अभिमान रुका था और ना ही इजाद थका था। वहीं अब मोहक की सांसें दम तोड़ने पर आ गई थी। अब अभिमान रुकता है। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और धूप सीधा उसके एब्स पर पड़ रही थी। इस वक्त वो बेहद हॉट लग रहा था। अभिमान अपनी बेल्ट खोलकर अपने हाथ में ले लेता है और घुटनों के बल मोहक के पास बैठ उसकी गर्दन पर उसे कसते हुए कहता है, क्या कहा था तूने? तेरी जगह कोई और भी होता तो उसे छोड़ देता। मोहक दर्द से उसे देखता है। मैं वादा तो नहीं करता, पर दावा ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर वो ज़िंदगी भर भी मुझे अपने करीब नहीं आने देगी ना, तब भी मैं ये घटिया हरकत कभी नहीं करूँगा, बल्कि ज़िंदगी भर उसके पैरों से लिपट कर बैठा रहूँगा। पता है क्यों? क्योंकि प्यार रूह से किया जाता है, जिस्मानी प्यार प्यार नहीं मोह होता है, कहकर अभिमान एक झटके से मोहक की गर्दन पर पकड़ तेज कर देता है, और थोड़ी ही देर में मोहक के प्राण उसके शरीर से अलविदा कह जाते हैं, और इसी के साथ मैदान में एक ट्रे टूटकर गिर जाता है। सामने देख अभिमन्यु की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वही अभिमान मोहक को घूरते हुए सर्द आवाज में, तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त किसने दी लिटिल वन? कहते हुए अभिमान खड़ा हो जाता है और मन्नत को घूरता है। सामने मन्नत खड़ी हुई थी। उसका शरीर इस वक्त डर से काँप रहा था, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने मोहक की मौत देखी थी, लेकिन उसने मोहक और अभिमान के बीच हुई कोई भी बात नहीं सुनी। आपने उसे मार दिया? मैंने मना किया था ना आपको, पर आपने कुछ नहीं सुना मेरा।
ये सब मेरी वजह से, इसे भी मेरी वजह से मार दिया आपने। यू आर मर्डरर, नो, यू आर अ ब्लडी मॉन्स्टर, मन्नत ने चिल्लाते हुए कहा। तो अभिमान ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और गुस्से में बोला, इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पहली बार तो नहीं देखा मुझे किसी को मारते हुए, पहले भी देख चुकी हूँ ना, फिर इस तरह रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है। तभी मन्नत उसे खुद से दूर ढकेलते हुए, दूर रहो मुझसे, और खबरदार जो मुझे दोबारा हाथ लगाया। तुम्हारे ये हाथ खून से रंगे हुए हैं, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत बुरे हो, बहुत, कहते हुए मन्नत भागकर अंदर की तरफ चली जाती है। वही अभिमान गुस्से में उस बेल्ट को वहीं फेंक देता है और मन्नत के पीछे जाने लगता है। क्लीन दिस शिट, अभिमन्यु ने कहा और अंदर की तरफ चला गया। वही मन्नत रोते हुए कमरे में आती है और बेड पर बैठकर और तेज़ी से रोने लगती है कि तभी अभिमान गुस्से में उसका चेहरा पकड़ लेता है और उसे कमर से पकड़ बिल्कुल अपने करीब खींचकर, शट द फक अप, खबरदार जो उस कमीने के लिए अपनी आंखों से एक भी आंसू गिराए तो। आपने एक इंसान की जान ले ली मेरी आंखों के सामने, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं रोऊं भी ना, मन्नत ने रोते हुए कहा। हाँ, मारा मैंने उसे, और अगर जिंदा होता ना तो एक बार फिर उसे तुम्हारे सामने लाकर मारता, अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा। तो मन्नत उसके सीने पर मुक्के मारने लगती है। क्यों 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 मारा आपने उसे? क्या मिला आपको? खुशी, सुकून या चैन? बोलिए, जस्ट गिव मी द डैम आंसर। तभी अभिमान ने उसकी कलाई को पकड़ उसकी पीठ से लगा दिया। तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुम्हारा उस सो कॉल्ड एक्स बॉयफ्रेंड ने क्या बोला था, अभिमान ने गुस्से में कहा। आई डोंट केयर, किसी की कहीं कोई भी बात इस बात की गवाही नहीं देती कि आप किसी की जान सकते हैं। यू नो वॉट, आज आपने प्रूव कर दिया कि मैंने आपसे नफरत करके कोई गलती नहीं की। आप हो ही इसी लायक कि हर कोई आपसे नफरत करे। अरे जान लेने वाला क्या किसी से प्यार करेगा? ठुकराती हूँ मैं आपकी मोहब्बत, क्योंकि नफरत करती हूँ मैं आपसे, सिर्फ बेइंतहा नफरत। नफरत है मुझे आपसे, आपके वजूद से, नफरत है मुझे अपने आप से, नफरत है मुझे अपने आगे लगने वाले रंधावा नाम से, और नफरत है मुझे आपकी इस मोहब्बत से, मन्नत ने बिल्कुल उसके करीब आकर कहा। तो अभिमान गुस्से में उसे बेड पर धक्का दे देता है। तुम्हें क्या लगता है इस तरह बार बार मेरे सामने नफरत का राग अलापने से मैं थक हार कर तुम्हें छोड़ दूंगा? यू आर रॉन्ग मिसेस रंधावा, कहते हुए अभिमान अपना एक पांव बेड पर रख बिल्कुल मन्नत के चेहरे के करीब आ जाता है। कितना अच्छा लगता है ना सुनने में, मिसेस रंधावा, अभिमान की कहते ही मन्नत अपना चेहरा फेर लेती है। वही अभिमान बिल्कुल मन्नत के कान के पास आकर, मिसेस रंधावा, मिसेस रंधावा, शट अप, शट अप, जस्ट शट अप, बंद कीजिए ये नाम लेना, मन्नत ने चीखते हुए कहा। तो अभिमान डेविल स्माइल करते हुए, तो तय रहा, आज से मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा, मिसेस रंधावा, बोलकर अभिमान हंसते हुए कमरे से बाहर चला जाता है और मन्नत गुस्से में कमरे की हर चीज़ इधर उधर फेंकने लगती है। चाहे तो सब कुछ तोड़ दीजिए मिसेस रंधावा, पर आपको एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए, याद रहे। बाहर से अभिमान की आवाज़ आई, जिसे सुन मन्नत बुरी तरह चिढ़ गई। मन्नत खुद को ठीक कर नीचे आती है और सुमित्रा जी उसके आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। मन्नत अभी भी हल्की घबराई हुई थी। बुआ जी, आई एम सॉरी, वो कह ही रही थी कि तभी सुमित्रा जी ने उसके हाथ को पकड़, कोई बात नहीं, हम अभिमान को जानते हैं, वो किसी की नहीं सुनता है, उसका रवैया ही कुछ ऐसा है, जिद, अकड़, गुस्सा, ये सब तो हमेशा उसके साथ रहता है। उनकी बात सुन मन्नत अपनी नज़रें फेर लेती है।
पर बेटा वो बुरा इंसान नहीं है, वो बाहर से जितना स्ट्रांग है ना, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। उसे सिर्फ प्यार से संभाला जा सकता है। सुमित्रा जी ने कहा तो मन्नत उन्हें देखने लगी। इन्हें तो अपनी फैमिली तक को एक बबल में रखा हुआ है। हाउ इनोसेंट दे आर, जो आपका अच्छे बनने का ढोंग समझ नहीं पाते। पर अब मुझे सब समझ आ चुका है और बहुत जल्द ही मैं आपकी इस दिखावटी दुनिया को छोड़कर भाग जाऊंगी, मन्नत ने अपने मन में सोचा। तभी सुमित्रा जी सैफ की कैप मन्नत के सिर पर पहना देती हैं। मन्नत हैरानी से उन्हें देखती है। कई सालों पहले मिली थी ये मुझे। सोचा था जब मुझे कोई मुझसे बेहतर मिलेगा तो उसे दूंगी। आज तक मिला ही नहीं। अब तो मुझे लगने लगा था कि शायद ये हैट किसी और के पास जाना ही नहीं चाहती। बट नो, आई एम रॉन्ग। ये हैट तो बस तुम्हारा ही वेट कर रही थी। यू आर पास्ट पौरानी, सुमित्रा जी ने मन्नत के गालों पर हाथ रख कहा। तो मन्नत के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो सुमित्रा जी के गले लग गई। ये रहा आप दोनों का नेक और आज शाम की रिसेप्शन ड्रेस हमारी ओर से, सुमित्रा जी ने कहा। तो मन्नत हैरान रह गई। रिसेप्शन? मन्नत के मुंह से बरबस ही निकला। हाँ, आज शाम को आप चारों की रिसेप्शन पार्टी है बेटा। आपको तो अभिमान ने बताया ही होगा, मिथिला जी ने कहा। तो मन्नत ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। दीदी मुझे कॉलेज जाना है, मन्नत ने कहा। हाँ तो जाइए ना, पर प्लीज़ एक बार अभिमान को बता दीजिएगा, वो बाहर ही है, मिथिला जी ने कहा। तो मन्नत सीधा बाहर की तरफ चली गई। अभिमान इस वक्त अपने कुछ क्लाइंट्स के साथ बैठा हुआ था। एक्सक्यूज़ मी जेंटलमैन्स, विल यू प्लीज़ गिव मी अस 10 मिनट, मन्नत ने धीरे से पूछा। श्योर, सभी ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू, आप चलिए मेरे साथ, कहते हुए मन्नत अभिमान को उनके बीच से दूसरी तरफ ले आती है। तभी अभिमान उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए, वो क्या था? आई वॉज डिस्कसिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट। तभी मन्नत गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ाकर, तेल लेने गया आपका इम्पॉर्टेंट काम, बीबी हूँ मैं आपकी और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ मैं हूँ। उसकी बात सुन अभिमान के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो उसे कमर से पकड़ बिल्कुल अपने करीब खींच लेता है। ओ रियली? तो फर्स्ट नाइट पर तुम्हारे अंदर की ये बीवी कहाँ चली गई थी? अभिमान ने शरारती लहजे में पूछा। तो मन्नत की मानो सांसें ही अटक गई। बात बदलने की कोशिश मत कीजिए, गुस्से में हूँ मैं इस वक्त, मन्नत ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा। तो अभिमान हंसते हुए, उसमें नया क्या है? जब से तुम इस घर में आई हो गुस्से में ही तो हो। बस एक वक्त तुम बिल्कुल शांत होती हो जब तुम मेरे साथ बेड पर होती हो, अभिमान ने उसके बेहद करीब आकर कहा। तो मन्नत उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। मन्नत ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा। तो अभिमान मुस्कुरा दिया। मुझे कॉलेज जाना है, उसके इतना कहते ही अभिमान का स्माइल गायब हो गया। तुम नहीं जाओगी, अभिमान ने सर्द आवाज में कहा और जाने लगा कि तभी मन्नत गुस्से में, अभिमान मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। तभी अभिमान एक झटके से उसे दीवार से सटा देता है। डोंट ट्राई टू डिसओबे माई वर्ड्स बिकॉज यू कांट बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा। तो मन्नत की आंखें भर आई। तुम्हारे कॉलेज के सारे टीचर्स थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे, जिससे मन हो पढ़ लेना। अगर उनसे नहीं पढ़ना तो यहाँ के बेस्ट टीचर्स को तुम्हारे लिए हायर कर लूँगा मैं, लेकिन तुम इस घर से बाहर पैर नहीं निकालोगी। गॉट इट? कहकर अभिमान जाने को हुआ। तो मन्नत रोते हुए, पत्नी हूँ मैं आपकी, कोई हॉस्टेज नहीं, फिर ऐसा सुलूक क्यों? इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर। उसकी बात सुन अभिमान अपनी आंखें बंद कर अपनी मुट्ठियों को कस लेता है। बाहर इस वक्त मोहक के डैड मन्नत को ढूंढ रहे हैं। वैसे तो अभिमान किसी को मन्नत को छूने तक नहीं देगा, लेकिन फिर भी मन्नत की सेफ्टी के लिए उसने ये पाबंदी लगाई थी। पत्नी बनकर बंद रहो या होस्टेज, आई डोंट केयर, कहकर अभिमान वहाँ से चला जाता है और मन्नत वहीं बैठकर रोने लगती है।
तभी अभिमन्यु उसके आगे टिश्यू करता है। उसके साथ दिव्या भी थी। तुम दूर रहो, तुम भी बिल्कुल उनके जैसे ही हो, मन्नत ने रोते हुए कहा। तो अभिमन्यु ने एक गहरी सांस लेते हुए दिव्या को इशारा किया और इस बार मन्नत ने वो टिश्यू ले लिया। मामी जी, बाहर खतरा है आपको, इसलिए एमएम ने आपको रोका है, दिव्या ने कहा। अच्छा, और मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा खतरा मुझे उनसे ही है। उन्हें क्यों नहीं कहते मुझसे दूर रहने के लिए, मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा। अच्छा, आपको याद है उस दिन रात को मैंने आपसे क्या कहा था? उसकी बात सुन मन्नत याद करती है। आपके प्रिटी फेस पर आंसू बिल्कुल सूट नहीं करते। मन्नत अपनी नाक सहलाते हुए अपनी नज़रें फेर लेती है। प्लीज़ डोंट क्राई। आप रोते हो तो एमएम के साथ साथ हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अभिमन्यु ने उसे कहा और दिव्या ने उसे गले लगा लिया। तो मन्नत ने भी उसकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया। दिव्या उसे रूम में ले आई और थोड़ी देर में मन्नत की आंख लग गई। शाम का वक्त। पार्टी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी थी। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां आज यहाँ मौजूद थी। अब क्योंकि शादी काफ़ी जल्दबाजी में हुई थी, इसलिए काफ़ी लोग शादी में पहुँच नहीं पाए थे, लेकिन आज सभी लोग आए थे सिर्फ़ और सिर्फ एएसआर की बीवी को देखने। मन्नत अभी भी सो रही थी। अचानक ही उसे अपने गालों पर किसी का हाथ महसूस होता है और वो झटके से उठकर बैठ जाती है। इस वक्त उसके सामने मिथिला जी बैठी हुई थी, जो कि तैयार हो चुकी थी और मन्नत को लेने आई थी। उनके साथ दिव्या और जानकी जी भी थी। आप सब यहाँ? मन्नत ने अपने बालों को ठीक करते हुए कहा। बेटा, आपको डिस्टर्ब करने के लिए वी आर रियली सॉरी, लेकिन नीचे गेस्ट और पूरी मीडिया आपका इंतज़ार कर रही है, इसलिए अभिमान ने हमें आपको लेने के लिए भेजा है, मिथिला जी ने कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी दीदी। अगर वो चाहते हैं कि मैं नीचे जाऊं तो उनसे कहिए कि खुद मुझे लेने आए, मन्नत ने कहा। तो सभी लोग मुस्कुरा दिए। वो समझ रहे थे कि शायद अभिमान और मन्नत में आम पति पत्नी जैसी लड़ाई हुई है। आप तैयार हो जाइए, अभिमान को हम आपके पास भेजते हैं, मिथिला जी ने मुस्कुरा कर कहा और वहाँ से सबके साथ चली गई। नीचे अभिमान अपने कुछ फॉरेन क्लाइंट्स के साथ बात कर रहा था। उसने ओशियन ग्रीन कलर का टैक्सीडो पहना हुआ था, जिसके 3 बटन खुले हुए थे। सेट हेयर, एंटिक वॉच, ब्रांडेड शूज। आज किसी की भी नज़र अभिमान से हटी नहीं रही थी, खासकर लड़कियों की। तभी मिथिला जी ने उसे बुला लिया। वेयर इज़ माई लिटिल वन? अभिमान ने पूछा। तेरी पत्नी तो तेरा इंतज़ार कर रही है। उसने कहा जब तक तू उसे लेने नहीं आएगा तब तक वो नीचे नहीं आएगी। जाकर ले आ उसे, मिथिला जी ने कहा। तो अभिमान को थोड़ा सा डाउट हुआ, लेकिन वो बिना कुछ बोले ऊपर की तरफ चला गया। वही मन्नत इस वक्त खुद को ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी निहार रही थी। उसने ओशियन ग्रीन कलर का एंकल लेंथ गाउन पहना हुआ था, जो कि उसकी बॉडी पर बिल्कुल फिट लग रहा था, जिसकी वजह से उसके कव्स काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। कानों में डायमंड रिंग, गले में डायमंड सेट और बालों में ढीला सा बन। उसके आगे के 2 लटें निकली हुई थी, जो कि उसके गालों को छू रही थी। घूर घूर कर मेरी पत्नी को नज़र लगाने का इरादा है क्या? अभिमान ने दरवाजे से टिके हुए ही कहा। तो मन्नत ने कुछ नहीं कहा। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल मिसेस रंधावा, अभिमान ने उसे पीछे से हक करते हुए कहा। एंड यू आर सो कनिंग मिस्टर रंधावा, मन्नत ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। आई नो दैट, कहते हुए अभिमान उसके गले पर किस करने लगता है। मन्नत की सांसें गहरी होने लगती हैं और अभिमान के हाथ पूरी तरह से उसकी कमर से लिपट जाते हैं। आउच! अभिमान, लीव मी प्लीज़, मन्नत ने आहें भरते हुए कहा, क्योंकि अभिमान के हाथ उसकी ड्रेस के अंदर पहुंच चुके थे। अभिमान उसे अपनी तरफ पलटता है और उसके होठों के करीब आने लगता है। अभिमान, मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी, मन्नत ने पीछे होते हुए कहा। तो अभिमान ने उसे एक बार फिर खुद से सटा लिया। इसे खराब करने का हक है मेरा,
कहते हुए अभिमान उसके होठों को पूरी तरह से अपने मुंह में ले लेता है और मन्नत की पकड़ उसके कंधे पर कस जाती है। अभिमान उसके होठों को लगभग 10 मिनट तक वाइल्डली सक करता है। अब मन्नत के होठों में दर्द होने लगा। तभी मिथिला जी कमरे में आ जाती हैं और इन दोनों को इस तरह देख वो फ़ौरन पलट जाती। हद करता है तू, मैंने तुझे यहाँ उसे लेने के लिए भेजा था, उससे चिपकने के लिए नहीं। अरे नीचे सब वेट कर रहे हैं, छोड़ मन्नत को, मिथिला जी ने हंसते हुए कहा। तो मन्नत शर्माते हुए दूर होने लगी कि तभी अभिमान उसकी गर्दन पर झुक, बस कुछ देर और दीदी प्लीज़, कहते हुए अभिमान उसके गले को चूमने लगता है। ठीक है, पर साफ कर लेना, मिथिला जी ने कहा। क्या? अभिमान ने उसके गालों को सक करते हुए कहा। अपने होठों पर लगी लिपस्टिक, कहते हुए मिथिला जी बाहर चली जाती और मन्नत उसे खुद से दूर धकेल देती। हद है बेशर्मी की, उनके सामने यू आर सकिंग माई नेक, मन्नत ने गुस्से में कहा। मैं तो सबके सामने भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिप्स को सक, कहते हुए अभिमान उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं मेरे चैनल पे। बाय बाय।